वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको टीच करने के लिए जा रही हूँ कि आपने टेंसेस को किस तरह से स्टार्ट करना है, उनकी बेसिक कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका बनाने का फार्मूला क्या होता है, हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे हमारा एक सिंपल सेंटेंस बनता है, फिर उससे हमारे बड़े सेंटेंसेस कैसे बनते हैं फर्दर। उसके बाद हम जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे हम कि वो किस तरह से इसमें हम डेवलप करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे, फॉर एसेंस के यूजेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे जो बहुत ही हमारे लिए एक क्रिटिकल चीज़ बन जाती है बिफोर एग्ज़ाम। स्पेशली हम बहुत ज़्यादा वर्ड होते हैं इन चीज़ों को लेकर, इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कंफ्यूज होते हैं। So let's start our lesson with the simple sentence formula. A simple sentence is made up of three things. What are they? Subject plus verb plus object. So हम चल के देखेंगे what is the subject, what is the verb and what is the object. ये थ्री चीज़ें हैं जो हमें एक बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के लिए चाहिए होती हैं और यही उनका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट में आना होता है, उसके बाद वर्ब चलता है और थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं तीन चीज़ों को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये होती क्या हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज़ नाउन, प्रोनाउन or noun phrase. So the subject of a sentence is the person, place, thing, idea that is performing the action. आपको पता है अच्छी तरह से कि नाउन क्या होता है। नाउन वही होता है कि पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को हम यूज़ करें तो उसको हम बोलते हैं कि नाउन यूज़ किया है। एंड प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सारे हम बोलते हैं प्रोनाउंस। और नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्क लाइक अ नाउन। जब वो एक नाउन के तौर पर काम करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो उन्हें हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। यहाँ पर एक लिस्ट है सब्जेक्ट की ताकि आपको क्लियर हो सके अच्छे से। आई, यू, ही, शी, इट ये हैं प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। द बॉय, द गर्ल कॉमन नाउन्स हैं। वी, दे, यू, सारा, जॉन यानी जो भी नेम्स हम इसमें डालेंगे, राइट। इसी तरह हम द चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, ये भी एक कॉमन नाउन है तो ये भी नाउन में ही शामिल होता है। इस तरह बन गई हमारी सब्जेक्ट्स की एक कॉमनली यूज़ होने वाली लिस्ट जिन्हें हम अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स जिनमें नाउन फ्रेज भी शामिल होता है। तो चल के देखते हैं कि नाउन फ्रेज को किस तरह हम कहते हैं। माई ग्रीन सॉक्स, अगर मैं कहूँ सॉक्स तो ये हमारे पास एक सिंपल नाउन है, बट व्हेन आई से माई ग्रीन सॉक्स, सो माई ग्रीन सॉक्स इसमें हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी जब हम ऐड कर दें तो ये बन जाता है नाउन फ्रेज। माई ग्रीन सॉक्स नाउन फ्रेज बन गया। अगर मैं कहूँ द गर्ल तो ये कॉमन नाउन है, बट व्हेन आई से द लिटिल प्रिटी गर्ल तो ये बन गया नाउन फ्रेज। नेक्स्ट इसी तरह एग्जांपल है मैन विद अ काइंड स्माइल, यानी एक मैन है, सिंपली एक मैन है, बट व्हेन मैन विद अ काइंड स्माइल तो ये बन जाता है एक नाउन फ्रेज। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट थिंग कौन सी थी हमारे पास? वर्ब। So verb is a word that describes what the subject of a sentence is doing. So a verb is the action in a sentence. Simple word में अगर मैं बात करूँ तो verb क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है। सिंपल बिल्कुल छोटे से दो लफ्ज़ों में इसकी जो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको कि ये एक एक्शन वर्ड होता है। लाइक प्ले, ईट, स्लीप, गो, कम, ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं और इनकी फॉर्म्स भी होती हैं। तो फिर ही इनसे बनते हैं हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, राइट। तो फॉर्म्स कैसे होती हैं देखते हैं इनको कुछ चल के एग्जांपल्स के साथ। इसकी थ्री फॉर्म्स पहले आपको लर्न करनी होंगी अच्छे से, फिर ही आप सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकेंगे और उन्हें विदाउट एनी कन्फ्यूजन
आप सेंटेंस को अपने बना सकेंगे, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। उसके अलावा एक चीज़ होती है कि हम कहते हैं खा रही है, सो रही है, तो ING यूज़ करते हैं। ING के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी, तो वर्ब की एग्जांपल्स देखते हैं, रीड करते हैं। प्ले, हैव, हेल्प, वांट, लुक, मेक, हैंग, सेल। इसी तरह फ्लाई, स्माइल, लीव, सिट, कम, गो, इन सब की 3 फॉर्म्स होती हैं। इन्हें आपको लर्न कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक कंप्लीट जो इसकी गिवन लिस्ट होती है प्रोवाइडेड, उसे हम लर्न करें तो हमारे पास बन जाती है ये वर्ब की 3 फॉर्म्स की लिस्ट बन जाती है। उससे हमें समझ आती है अकॉर्डिंग टू द टेंस कि हमने इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, और उसका भी एक फार्मूला गिवन होता है जो हम नेक्स्ट लेसन्स में सीखेंगे चल के। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है छोटी सी। मैं अपने नेक्स्ट लेसन में कोशिश करूँगी कि आपको इसकी एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करूँ ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर सकें। तो अगर हम कम की बात करें तो कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड पे फिर आ जाता है दोबारा से कम, राइट। इसी तरह गो की नेक्स्ट फॉर्म होती है वेंट और फिर गॉन। लुक के साथ आता है लुक्ड, लुक्ड, एंड मेक के साथ आता है मेड, मेड। लीव के साथ बनता है लेफ्ट एंड लेफ्ट, यानी सेकंड में भी लेफ्ट है एंड थर्ड में भी लेफ्ट ही यूज़ किया गया है। अच्छा जी, हमने सीख लिया सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अगर तुम्हारा सेंटेंस बिल्कुल ही छोटा सा सिंपल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, अदरवाइज़ हम यूज़ करते हैं अपने हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इट हेल्प्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एडिंग डिटेल्स टू द मेन वर्ब। ठीक, सो दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्सन, नंबर, मूड और टेंस। इस तरह तो समझ आने नहीं वाली है आपको, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम ज़्यादातर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ करते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है उसकी, ये देखें। आर, एम, बी, सीन, इज़, वाज, वर, और ये नीचे तीनों लाइंस में भी सारे हेल्पिंग वर्ब्स मेंशन किए हैं। इसमें से हम चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, कि हमने कौन सा इसमें लगाना है। फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, नाउन, प्रोनाउन, आई, वी, दे, यू, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपने सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है ऐड करना है, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ आई, तो आई के साथ मैं यूज़ करूँगी आई एम मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, राइट। तो इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। यूजली ये होता है कि हम इन्हें यूज़ तो करते हैं अपने सेंटेंस में, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि ये एम कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे। सो इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट। इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। ही इज़ प्लेइंग विद बॉल, इज़ आपको समझ आ गई है अच्छी तरीके से। इसी तरह दिस इज़ अ पेन, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। यू आर माई फ्रेंड, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वेरी गुड, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आपने सारा अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके बाद चलेंगे अपनी नेक्स्ट किस चीज़ की तरफ जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। इन एग्जांपल से हमने समझ लिया सब्जेक्ट को भी और हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब को। तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करूँ, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं हो सकता बल्कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो लेकिन जब मैं आपको इसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो होता है ये वर्ब के साथ लिंक्ड होता है। हमारे हर एक्शन को ये उसका जो इफेक्ट है उसके ऊपर जो है उसका इफेक्ट जाता है। ऑब्जेक्ट का किस तरह जाता है, जैसे अगर मैं कहूँ आई एम रीडिंग, तो ये एक सिंपल, इसमें मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया और वर्ब यूज़ किया। बट व्हेन आई से, चलें यही वाली एग्जांपल हम देख लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। बड़ी सिंपल सी है, ही पेंट पोस्टर्स, ही पेंट पोस्टर्स। पोस्टर्स जो है इसमें वो ऑब्जेक्ट है, पेंट वर्ब है और ही सब्जेक्ट है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, 3 वर्ड्स की।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ही प्लेज फुटबॉल, तो ये जो है वर्ब के साथ लिंक्ड हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है फुटबॉल, यानी वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, वो प्लेज वर्ब है एंड शी सब्जेक्ट है। लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होता है, तो देखते हैं उसके वाले सेंटेंसेस। दे आर वॉचिंग टीवी, दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग वर्ब है और टीवी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स थी जो आप रीड कर सकते हैं। फिर आएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस पर। बाय द एडिशन ऑफ नॉट टू द वर्ब और जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ड्स के फ़ौरन बाद हम इसे ऐड करते हैं अपने सेंटेंस में, तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी इस बात की कि मैंने क्या बोला है। जैसे मैं कहूँ आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, बट व्हेन आई से आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम के आगे मैंने लगाया नॉट, तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखें आपके सामने स्क्रीन पर एग्जांपल्स आ गई हैं। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, नॉट यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। आई एम नॉट प्लेइंग विद बॉल, तो यहाँ पर भी एम के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया। ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, इज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया। यू आर नॉट अ किंग, आर के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया। जी, तो ये हमें इजीली समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है, हमने अच्छे से समझ लिया। इसके बाद हम चलेंगे जाके देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, वो किस तरह बनता है। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं। जिस तरह ऑब्जेक्ट है इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। वो मैं आपको फर्दर लेसन्स में एक्सप्लेन करूँगी। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। सबसे पहले हम सिंगल पर आएंगे। द हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, ये उसकी फॉर्मेशन है कि कौन सी चीज़ सेंटेंस में पहले आएगी। वर्ब आएगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, एंड देन सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद लास्ट में आएगा मेन वर्ब। तो ये बन जाएगा एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि अभी मैंने आपसे एक लाइन बोली है, चलें यही वाली हम एग्जांपल्स को देखते हैं जो हमने इसमें ऐड की हैं ताकि आपको रीड भी हो सके और अंडरस्टैंड भी हो सके। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ शी अ डॉक्टर, तो अगर मैं कहूँ शी इज़ अ डॉक्टर ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ शी इज़ नॉट अ डॉक्टर ये नेगेटिव बन गया। और मैं अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आई लाइन से इज़ शी अ डॉक्टर, तो ये बन गया एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह सिमिलर है आर यू अ पेशेंट, यू आर अ पेशेंट एक सिंपल सेंटेंस है, यू आर नॉट अ पेशेंट एक नेगेटिव सेंटेंस है। एंड जब हम उठा के आर को बाहर ले आए तो ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह है इज़ ही वॉचिंग अ बोट, आर दे बाइंग बुक्स, ये वाले सारे सेंटेंसेस बन गए हमारे पास सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाया है और बाहर ले गए हैं। नेक्स्ट हम चल के देखेंगे कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। उनमें हम यूज़ करते हैं, एक तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं क्योंकि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पहले सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, फिर ही हम उसे डबल कर सकेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के बाहर ले जाते हैं, उसके बाद हम उसके साथ ऐड करते हैं वाई, व्हेन, विच, वेयर, या इनमें से कोई भी वर्ड हम उसमें ऐड करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसे हम कह देते हैं कि ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है हमारे पास। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसको क्लियर करने के लिए, तो फिर हमें ये समझ में आ जाएगा। ये सारे वर्ड्स जो हैं इन्हें आप रीड कीजिएगा ताकि आपको ये बोलने भी आए, आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन भी करनी आए। हु, होम, हुज, व्हाट, हाउ। और एग्जांपल्स पर आते हैं, वो हैं व्हेन विल यू कम। अगर मैं कहूँ विल यू कम तो ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन आई ऐड इन द स्टार्ट, अगर मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग में व्हेन विल, तो ये बन जाता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हेन विल यू कम। इसी तरह डज ही शट द डोर, ये एक सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एंड व्हेन आई से व्हाई डज ही शट द डोर, तो
ये बन गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स रीड करते हैं। हाउ इज़ शी कुकिंग राइस? वाई एम आई सो हैप्पी? वेयर आर यू गोइंग? तो ये इन सब में डबल इंटरोगेटिव ये सेंटेंसेस बने हैं क्योंकि हमने इनमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया और वाई वर्ब भी यूज़ किया। नेक्स्ट आते हैं फॉर के ऊपर। फॉर क्या होता है? यानी ये तो हमें पता है कि हम जो होते हैं सेंटेंस हैज़ बीन हैड बीन वाले उनमें हम फॉर और सिंस यूज़ करते हैं, बट वी आर ऑफन कंफ्यूज्ड कि हमने यहाँ पर फॉर लगाना है या सिंस लगाना है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम से पहले इसके लेके बहुत नर्वस होते हैं। आज हम अपने इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। वी यूज़ फॉर विद मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स विद फिगर्स और नंबर्स। ठीक है, मिनट्स, डेज, आवर्स, वीक्स, मंथ्स और इन सारे नंबर्स के साथ हम ईयर्स के साथ हम यूज़ करते हैं फॉर को। कैसे फॉर को यूज़ करते हैं? फॉर 10 मिनट्स, फॉर 6 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। इस तरह जब हम सेंटेंस में यूज़ करें 10 मिनट्स, 14 मिनट्स, 15 मिनट्स, 6 डेज, 8 डेज या 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 2 ईयर्स, 9 ईयर्स, इन सारी चीज़ों के साथ हम यूज़ करते हैं फॉर को। लेकिन ये इतनी जो है एग्जांपल आपके लिए इनफ नहीं है। इसको समझने के लिए, क्लियर करने के लिए हम कंप्लीट सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें हमने यूज़ किया फॉर को। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। यू कैन सी हियर द फर्स्ट लाइन इज़ आई हैव वर्कड हियर फॉर 8 वीक्स। ठीक है, आई हैव वर्कड हियर फॉर 8 वीक्स। 8 वीक्स के साथ जो है हमने यूज़ किया है फॉर को 8 वीक्स के साथ। फिर 10 मंथ्स, यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स के साथ हमने लगाया फॉर को। सिमिलरली ही हैज़ बीन अ स्टूडेंट फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के साथ यूज़ हुआ फॉर। एंड इसी तरह दे हैव बीन मैरिड फॉर 30 ईयर्स। चलें, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जब आपने किसी को एनिवर्सरी पे विश करना है तो आपने फॉर 30 ईयर्स या जितने भी ईयर्स हुए हों उसे मेंशन फॉर के साथ करेंगे। जी, नेक्स्ट आते हैं सिंस की तरफ। सिंस हम यूज़ करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, टुमारो यूज़ करते हैं। येस्टरडे भी यूज़ कर सकते हैं, डे आफ्टर टुमारो विद द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स हम यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ मंथ्स एंड नेम्स ऑफ डेज़ कैसे होंगे? एग्जांपल है इसकी यहाँ पर संडे, मंडे या मार्च, अप्रैल। ठीक है, यानी हम वीकली जो डेज़ हैं हमारे में उनके हम नेम्स यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास जो मंथ्स ऑफ द ईयर हैं हम उन्हें नेम्स के साथ यूज़ करते हैं, तो हम उनके लिए सिंस यूज़ करते हैं। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, टुमारो, येस्टरडे में भी हम सिंस यूज़ करते हैं। समझ आ गई आपको? इसके यूजेस देखेंगे कुछ, जैसे कि सिंस 6 o'clock, राइट, सिंस ट्यूसडे, यानी इसी तरह 7, 8, 9 क्लॉक्स, कुछ भी आप टाइमिंग ले सकते हैं। डेज़ भी इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं, ट्यूसडे के अलावा वेडनेसडे, थर्सडे कर सकते हैं। मंथ्स आ गए, मंथ्स के नेम के साथ आप सिंस यूज़ करेंगे, मई, अप्रैल, जो भी मंथ्स है। इसी तरह ईयर की जो एक नंबरिंग है प्रॉपर, यानी 19, 92, 2020 सिंस यूज़ करेंगे इनके साथ। जितने भी ये हमारे पास चीज़ें होंगी इस तरह की, उन सब के साथ हम यूज़ करेंगे सिंस का वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम चल के देखेंगे इनके कंप्लीट सेंटेंसेस जिन्हें हमने सिंस के साथ कंप्लीट किया है। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल के आपके सामने है, ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 1993। ओके, ये जिस तरह वहाँ पर एग्जांपल दी हुई थी 2022 की, इसी तरह ये 1993 एक नंबर दिया हुआ है हमें जिसके साथ हमने यूज़ किया है सिंस को, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, दे हैव बीन एट द होटल सिंस लास्ट वीक। लास्ट वीक के साथ हमने लगाया सिंस। इसी तरह लास्ट ईयर के साथ भी हमने लगाया सिंस। आई हैव नॉट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट ईयर। नेक्स्ट लाइन है, जॉन हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस
इवनिंग कह लें, मॉर्निंग कह लें, तो ये इवनिंग, मॉर्निंग, डे, नाइट के साथ भी हमने सिंस इस तरह यूज़ करना है। आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा लेसन को। इसे आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, आपको एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर, लाइक। सो टेक केयर, टेक अ वेरी वेरी गुड केयर फॉर यू। आई बी हेयर सून with a new lesson, new topics. So keep watching my lessons to improve your English and vocabulary. Take care and goodbye.